नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज काशीपुर पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का जन्मदिन मनाया, तो वहीं सिटी न्यूज काशीपुर से खास बातचीत करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नाम पर लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव कराने की सरकार की मंशा नहीं है। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। सिटी न्यूज काशीपुर से बातचीत में क्या बोले करण माहरा, आप भी सुनिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आज काशीपुर पहुंचे हैं, कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में आगे सर हार गए, अब लोकसभा में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सारे मुद्दे देखिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ है, चाहे मणिपुर की घटना है, चाहे हमारे यहाँ केदारनाथ की सोने की चोरी की घटना है। 250 किलो सोना कहा गया था और अब उसको 19 किलो बता रहे हैं या 23 किलो बता रहे हैं। अखबारों ने छापा, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, कई चैनल्स ने दिखाया कि 19 घोड़े सोना ले जाने में पहुंचे। तो क्या 23 किलो सोना ले जाने के लिए 19 घोड़े काहे में लगे, ये समझ से परे। 50 करोड़ रुपए की चांदी हटाकर 2.5 करोड़ का सोना लगाने का औचित्य समझ में नहीं आया। जिस देश का प्रधानमंत्री और जिस संस्था का अध्यक्ष स्वयं वहाँ के नियमों को तोड़ रहा है, गर्भगृह में कोई पत्रकार, कोई आम आदमी अपना मोबाइल लेके नहीं जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री 5 कैमरे लेके गर्भगृह में चले जाते हैं। सोने को लगते हुए, सोने की पॉलिश होते हुए वो उसकी वीडियो बनाई जाती है। तो जहाँ नियम तोड़े जा रहे हैं उन विषयों को उठाएंगे। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है हमारा जोशीमठ, और रिहनी की घटना घटी थी 2021 में 7 फरवरी को, जिसमें 17 लोग मरे टनल में पानी घुसने से। वो टनल में पानी जब घुसा तब वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उस समय वहाँ के विधायक थे, तत्कालिक विधायक, उन्होंने ना मामला सदन में उठाया, ना इस मामले में बीजेपी ने कोई पहल की। और रिहनी की घटना के बाद हल्के हल्के शय स्टार्ट हुआ, जो आज जोशीमठ का हालात है। जोशीमठ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आज 200 दिन के लगभग हो गए हैं। जोशीमठ के नागरिक आज भी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, रिहायशी के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने घरों की देखरेख, अपनी जमीनों के लिए। लेकिन आज सरकार सुन नहीं रही। बद्रीनाथ पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। आप संस्कृति को मिटा के कोई चीज़ को सुंदर बनाएंगे, उससे ईश्वर खुश नहीं होता। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासतों की भी रक्षा करनी आवश्यक है। अगर आपको वहाँ के पंडा पुरोहितों को हटाना ही था, वहाँ के कारोबारियों को हटाना था, तो आप मॉडर्न विलेज का डेवलपमेंट करते, मैपिंग करते और उनको कहीं ना कहीं बसा के उनकी दुकानें इत्यादि प्रतिष्ठान खोलते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, हठधर्मिता है। उसके अलावा अंकिता मर्डर केस में आज तक VIP का नाम सामने नहीं आया। अग्निपथ योजना ने हमारे उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा नुकसान, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान, 3 राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है, हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का घर है, हमारे यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट का घर है, हमारे यहाँ फर्स्ट नागा का घर है। रेजिमेंट्स के अस्तित्व को आज खतरा है। और हमारे हर गाँव से लोग, हर प्रत्येक घर से कोई ना कोई फौज में था। सूबेदार साहब की घरवाली घर में रहती थी, हवलदार साहब की घरवाली घर में रहती थी, और लोगों को उम्मीद रहती कि मनी ऑर्डर आता था, फौज का पैसा आता था, उससे हमारे गांव की दुकानें चलती थी। अब वो भी पलायन बढ़ेगा। उसके अलावा हमारी आज के डेट में 400 के आसपास PWD की सड़कें टूटी पड़ी हैं गाँव में, उनको खोलने की व्यवस्था नहीं हो रही। आपदा का हाल यह है कि करीब करीब 30 लोग 1 महीने के अंदर मर गए चट्टाने गिरने से। गौरीकुंड में 23 लोग बह के मर गए। उत्तरकाशी से लगे हुए चमोली में 17 लोग करंट लगने से मर जा रहे हैं। तो ये हालात, और हरिद्वार और आपके उधम सिंह नगर में बाढ़ में सरकार का जो काम करने का तरीका था वो आप सबने देखा है। पूरी तरीके से सरकार फेल है। कहीं भी सरकार नाम की या व्यवस्था नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, मतलब लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। डेंगू का हाल यह है कि आज प्रदेश में 1200 से ज़्यादा केसेस आ गए, जिसमें अकेले राजधानी में 10,000 केसेस हैं। और राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इतनी बुरी तरीके से खोदा गया है कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, उसमें पानी भर रहा है, और स्मार्ट सिटी की जगह पर वो आज डेंगू सिटी बन के रह गए। तो ये हालात पूरे प्रदेश के हैं। और इन मुद्दों के आधार पर भर्ती घोटाले, SSC से लेकर पटवारी पेपर लीक तक, और आज भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं, चाहे वो किसानों के मामले हैं, चाहे वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले हैं, चाहे बेरोजगारी मामले हैं। यही हमारे विषय होंगे लोकसभा के चुनाव। लेकिन भाजपा का कहना है कि बागेश्वर चुनाव जो है वो सेमीफाइनल था और फाइनल का पांचों सीटें। देखिए, बीजेपी को थोड़ा सा अपने आप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।
कि कांग्रेस ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जब हमारे पास साधन नहीं है, जब आप विधानसभा की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण करने पर उतारू हो जाएं, जब मुख्यमंत्री को वहां 2 रात्रि विश्राम करना पड़े, ऐसे में कांग्रेस 20% वोट बढ़ाने में कामयाब रही है। और इस चुनाव में एक चीज बहुत नजदीक से मैंने देखी, इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी का नाम लेने से बागेश्वर में बच रहे थे। कहीं बड़े कटआउट्स मोदी के नहीं दिखाई दिए, जो अपने आप में संकेत है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है और आने वाला समय कांग्रेस के पक्ष में होगा। लोगों, जब बीजेपी मोदी से परहेज करने लगी है तो कांग्रेस के इसका मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस राज्य में पंचायत के चुनाव भी 2 फेज में होते हों, हरिद्वार के अलग और बाकी उत्तराखंड के अलग, उस राज्य में कैसे ये होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 फेजेस में चुनाव कराए जाते हैं विधानसभा के, तो वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा लगता है। उसके लिए बहुत सारे कार्मिकों की आवश्यकता होती है और रेनफोर्समेंट की आवश्यकता है, फोर्सेस की आवश्यकता है। अगर वो सारा कुछ अगर करने में सरकार कामयाब होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, राष्ट्र के लिए हितकर होगा। लोग एजेंडे पे और मैनिफेस्टो को चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन खाली कहने से नहीं होगा। चुनाव को बमुश्किल 4 या 5 महीने रह गए हैं और आज इस बात को किया जा रहा है। ये बात अगर 3 साल पहले कह दी गई होती और उसकी तैयारियां अगर चल रही होती तो अच्छा लगता, लेकिन चुनाव के समीकरणों को बदलने की नियत से अगर ये किया जा रहा है तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया वर्सेस भारत, देखिए, इंडिया वर्सेस भारत को अगर देखते हैं तो बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। इंडिया को लोग भारत के नाम से जानते हैं, भारत को लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। आरएसएस का ये कहना कि और बीजेपी का ये कहना कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया, ये कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। इंडस से इंडिया शब्द का उदय हुआ, जो हिस्टोरियंस ने लिखा उसमें अंग्रेजों का कोई हाल नहीं है, और सिंधु से हिंदू का, ये हर आदमी जानता है। और उसको ये प्रचारित करना कि अंग्रेजों का नाम है गलत है। मेक इन इंडिया, वोट फॉर इंडिया, अनेकों नारे नरेंद्र मोदी ने दिए। साइनिंग इंडिया, तो उस समय इंडिया क्यों कहा, आज इंडिया से क्यों इतनी चिढ़ हो गई? क्योंकि गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो उससे आप इतने बौखला गए। हर नोट में गांधी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, कहाँ कहाँ बदलोगे? गजट में लिखा है भारत, गणतंत्र, इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ बदलेंगे? तो ये एक उस तरीके की राजनीति दिखाई देती है जिसे जो अनपढ़ लोग लड़ते हैं, और वो अनपढ़ आदमी कभी कभी ऐसी लड़ाई लड़ता है कि तेरे बाप का नाम ये था, तेरी माँ का नाम ये था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उस स्तर पर चली गई है, क्योंकि ये बड़ा दिल करने की बात है। मैं जब से पैदा हुआ मैंने हिंदुस्तान कहता तो भी मुझे भारत माता याद आती है, भारत कहता तो भी भारत माता याद आती है, इंडिया कहते तो भी भारत माता याद आती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, मेक इंडिया का नारा देने वालों को आज इंडिया सबसे चिढ़ हो गई। ये पहली परीक्षा है जिसमें बीजेपी फेल भी है, और मुझे लगता है गठबंधन बनने के साथ अपने हार स्वीकार बीजेपी ने अपनी बौखलाहट में दिखा दी। निकाय चुनाव को लेकर क्या लगता है कांग्रेस को कि क्या समय पर हो पाएंगे? मुझे थोड़ी शंका है सर। मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में कैंट्स के सिविल एरियाज को जो एडजॉइनिंग पालिकाओं में शामिल करने का एक प्रस्ताव आया है, उससे भी मुझे लगता है कुछ शंका हुई है। और डीएम लेवल पे अभी वोटर लिस्ट तक तैयार नहीं है, तो मुझे शंका है कि 2 महीने में ये काम हो पाएगा। क्या कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर? इस पर क्योंकि ये अकेला मेरा निर्णय नहीं हो सकता, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के बाद सामूहिक जो भी निर्णय पार्टी का होगा उस पर हम जाएंगे। नीचे विधानसभा की बात करें तो एकजुटता में कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी नजर आई। ये कैसे करण महाराज पर बहुत चुनौती है इस बार एकजुटता को लेकर, किस तरह से करेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि हल्के हल्के चीज़ें ठीक हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा जब प्रभारी का दौरा था तो उसमें गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, प्रभारी, करण मेहरा, हरक सिंह, सब एक मंच पे थे। और बागेश्वर के चुनाव में भी चाहे वो गोदियाल हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे हरीश रावत हो, सारा नेतृत्व बागेश्वर में अपनी भूमिका को निभाने का काम कर रहा था। तो ये अच्छे संकेत हैं और सारा नेतृत्व जो है मिलकर इस समय काम कर रहा है। इसीलिए हम 12,000 के अंतर को 10,000 कम करने में कामयाब रहे। और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में 2-3 महीने में और बेहतर रिजल्ट समझेंगे। एक अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव हम
अपने हीरो के नेतृत्व में लड़ेंगे। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के साथ ही खड़े होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 5 के 5 सीटें जीतेंगे सर। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी, जिनका साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मैं। खबरों में अब तक के लिए बस नहीं, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।